जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, अच्छे, स्वस्थ, सुरक्षित हैं तो रहना भी चाहिए और अच्छी तरह से तैयारी भी करते रहना चाहिए। देखिए, हमारा जो सीरीज चल रहा था, जो कहानी जहां पर रोके थे उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, कहानी 2.0 जान रहे हैं ना। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। हमें प्यार हुआ था तो यहाँ पर प्यार नहीं करना है, सीजीएल से कर लीजिए आप लोग प्यार और आगे बढ़िए। देखिए क्या है, तो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चंस है और इस तरह का क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है। और एक मैं राज की बात बता देता हूँ आपको, स्टार्ट करने से पहले जितने क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, या तो एसएससी सीजीएल में दिया हुआ है, या तो प्रीवियस ईयर्स का आपका जीएसएससी सीजीएल का होगा, या तो अन्य एग्जाम के होंगे। कोई ऐरा गैरा क्वेश्चन से नहीं है। बाकी आप अगर सर्च करना चाहें तो कभी सर्च करके देख लीजिए, 44, 24, 132 ऐसे लिखिएगा ना नेट में, तो खुद लिखिएगा तो देखिएगा आप कौन कौन एग्जाम में पूछा गया है, वहाँ पर साफ दिखाई दे देता है, तो आप देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सब समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए हैं सेट। देखिए एक दूसरे से संबंध बताना है, ये तीनों का, ये इससे संबंध रखता होगा, ये इससे संबंध रखता होगा, किस तरह से संबंध बताएं। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ होती है कि आप कैसे जाएं। देखिए कभी कभी तो लगता है कि छोड़कर निकल जाएं, तो छोड़कर निकलिएगा तो भी काम नहीं बनेगा। देखिए इसीलिए तो हम लोग आए हैं बताने के लिए कि किस तरह से आपको काम करना है। देखिए 44, 24 और 132 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 24 की तरफ जा रहा है, यहाँ से 24 की तरफ जा रहा है। 44 से 24 जाने का क्या रास्ता हो सकता है? तो आप बोलिएगा एक रास्ता हमको दिखाई दे रहा है सर, एकदम बढ़िया वाला। तो हम बोले क्या? तो आप बोलिएगा इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 48, और 48 का आधा जब हम करते हैं तो ये हो जाता है 24। यहाँ तक तो चलिए कहानी हमको ठीक लगा, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ें तो 24 से 132 जाने की कहानी अगर हम देखेंगे तो बहुत उटपिटा टाइप का लग रहा है, किस तरह जाएं। और छोड़िए ना, अगर ऑप्शंस में पहले चले जाइए, ऑप्शंस ही देख लीजिए। 4 बढ़ाकर जोड़कर हम आधा कर रहे हैं, ऐसा कहीं हमको दिखाई दे रहा है क्या? इसमें 4 बढ़ाइए, 16 में 4 बढ़ाइए 20, 20 का आधा कीजिए 10, आ नहीं रहा है, यानी ये ट्रिक यहाँ पर फेल हो रहा है। 4 बढ़ाइए, यहाँ पर हो जा रहा है 50 और आधा कीजिएगा तो 22 नहीं आएगा। 4 बढ़ाइए 36, 4 बढ़ाइए 36 और 28, आधा होगा क्या? तो आप बोलिएगा ये भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए कहानी तो यहीं पर हमको समझ में आ रही है कि ये काम नहीं करेगा। तो इसको कैसे करें? अब हम लोग करते हैं क्या कहानी, तो हम लोग अब करते हैं। देखिए बहुत कोई को अगर लगता होगा कि आराम से बता रहे हैं, तो देखिए आप यूट्यूब में जाइएगा तो इस तरह का आपको लोगो कोना में दिखाई देगा, बहुत प्यारा सा। इस लोगों को टच कीजिए, नीचे आपको दिखाई देगा प्लेबैक स्पीड, वहाँ पर जाइए 1.25 का ऑप्शन, 1.5 का ऑप्शन। तो इस तरह से आप टच कर स्पीड बढ़ा सकते हैं। मेरा काम है यहाँ पर कि जितने क्वेश्चन है उसको डिटेल वाइज और स्पष्ट वाइज कि आपके दिमाग में घुसे, कि इस तरह का पैटर्न आ जाए तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा स्थान धीरे धीरे आराम से बताता हूँ। बाकी YouTube आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे कर रखा है, सोशल मीडिया ऑप्शंस दे कर रखा है, आप उसका उपयोग कीजिए जिस तरह से आपको करना है। देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसको बनाने का कंडीशन सब देखिए। अब हम सीधा 44 और 24 से सीधा हम देखते हैं 132 लाने का प्रयास करते हैं। तो 44 और 132 लाते हैं तो 44 इंटू 24 करके देखते हैं। 44 इंटू 24, 44 इंटू 24 करके देखते हैं तो ये कितना होगा। तो आप देखिए कभी भी इस तरह का इंटू कीजिए तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, या तो 44 को पहले 20 से इंटू कीजिए, 44 से 20 से इंटू कीजिए और फिर 44 को 4 से कर दीजिए। लीजिए आपका ऐसे निकल जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे कीजिएगा तो आपका आएगा 1056। आप करके देखिए 1056 आएगा, लेकिन हमको चाहिए 132। आप बोलिएगा सर 100 हमको 32 चाहिए, आप 1056 ले आए। आखिर कैसे ले आए? तो आप देखिए हमको चाहिए 132। अब इसमें क्या डिवाइड कर दें,
क्या डिवाइड कर दें कि 132 आ जाए। तो आप देखिए अगर इसको 8 से आप काटिएगा ना, बहुत प्यारा नंबर है 8, 8 से जब इसको काटिएगा तो देखिए 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 तिया 32, 32 बचेगा 3, और फिर आपका यहाँ पर 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर आपका कट जाएगा। फिर से आप अगर करके देखिए तो 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 8 तिया 24, हाथ में बचा 1, और 8 दूनी 16, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जा रहा है। तो हम भी इस तरह का पैटर्न में A B C D में जाएंगे और क्या करेंगे ऐसा कि 2 का इंटू करके 8 से डिवाइड करके देखेंगे कोई ऐसा नंबर आ रहा है क्या। तो देखिए अब ऐसा भी नहीं आपको करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, आप पहले इंटू कीजिएगा फिर 8 से डिवाइड कीजिएगा, आपका समय कहाँ जाएगा पता है, एक ही क्वेश्चंस में आपको समय लग जाएगा। आप ऐसा कीजिए यूनिट डिजिट का खेल के लिए। अब यूनिट डिजिट का खेल कैसे खेलेंगे सर आप बताते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट का खेल ऐसा खेलेंगे, देखिए अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको रिवर्स में ले जाएंगे तो ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, यानी मेरा कहने का मतलब है 44 इंटू 24 इक्वल टू 105.6 ये आया था हमारा, ये आया था ठीक। अगर 8 से डिवाइड नहीं किए थे तब, यानी अगर हम इसको 132 रखते तो 132 में 8 मल्टीपल करते तो ये हमारा आता। कहानी सही है आपकी। तो हम बोलेंगे देखिए इसका सिर्फ आप यूनिट डिजिट का खेल देखिए, हमको ये दोनों इंटू कर 8 से डिवाइड करके इसको लाना है ना, तो हम इसको 8 से इंटू कर रखेंगे, यानी 186 में हम 8 से इंटू कर देंगे, डिवाइड का खेल नहीं खेलेंगे। अब हम क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट का सिर्फ चाहिए। अब देखिए 8 छक 48, सिर्फ आपको 8 याद रखना 8। तो देखिए 6 इंटू 6 कीजिएगा तो आएगा 36। यूनिट डिजिट मिल रहा है क्या, हमको तो 8 चाहिए लास्ट का यूनिट डिजिट में, मतलब ये नहीं होगा। आगे बढ़िए तो देखिए इसको 8 से इंटू कीजिएगा, 306 को 8 से इंटू कीजिएगा तो 8 छक 48, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए। तो ये दोनों के इंटू कीजिए तो जरा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 8 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कट गया। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट में 6, और यहाँ पर 8 से इंटू कीजिएगा 250 को 8 से इंटू कीजिएगा तो 0 आता है यूनिट डिजिट में, यानी इसकी भी कहानी हो गई ख़त्म। अब यहाँ पर लास्ट यही बचा, तो 1606 कितना हो गया 36, यूनिट डिजिट रहेगा आपका 6, और 182 में जब 8 से आप इंटू कीजिएगा तो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट में ये भी आ रहा है 6। अगर आपको नहीं लगता है कि ये नहीं होगा तो आप देख लीजिए ना मल्टीप्लाई करके, 56 इंटू 26 को आप मल्टीपल कीजिएगा, जो ये आएगा ना वही देखिएगा 182 इंटू 8 का बराबर आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर देवसेना। तो देखिए कहानी यही था, कहानी ये था कि 2 को इंटू कर 8 से डिवाइड कर रहा था, लेकिन आपको उस तरह से नहीं करना है। जब ये 8 से डिवाइड कर रहा है तो हम तो ऐसा कर सकते हैं कि 44 इंटू 24 इक्वल टू 132 गुना 8। अब खाली खेल आप खेलिए यूनिट डिजिट का। कभी भी एग्जामिनर देखिए बहुत शातिर होता है, जब इतना बड़ा इस तरह का ट्रिक लगाता है तो ये यूनिट डिजिट का जरूर खेल खेलता है कि आपको आसानी हो पकड़ने में, तो आप आसानी से इसको पकड़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोलता है, इसका रिलेशन इससे रहता है, इसका रिलेशन इससे रहता है, और इसका रिलेशन इससे रहता है। अब कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि 484 का रिलेशन 25 से, आखिर ये कैसे हो गया। तो आप देखिए आपको पता होगा 484 से थोड़ा सा आगे या पीछे जाकर देखिए कहीं किसी का स्क्वायर तो नहीं दे दिया। तो आप बोलिएगा दिया है ना सर, किसका दिया है, तो आप बोलिएगा किसका दिया है, तो आपको पता है 484 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलिएगा ये होता है 22 का स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल आप सही बोले। तो आप यहाँ पर देखिए ये तो हमको बताना है तो इसको अभी हम छोड़ दिए। 400 किसका स्क्वायर होता है, 401 है। आगे पीछे करके देख लेते हैं, पीछे जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 400। जी हाँ 400 किसका स्क्वायर है, तो ये 20 का स्क्वायर है। लेकिन अब बोलिएगा ये क्या मजाक कर दिए सर मेरे साथ, तो हम मजाक नहीं किया, एग्जामिनर आपके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर का दिया हुआ है। यहाँ पर 22 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 25 दिया हुआ है।
यहाँ पर 22 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 25 का स्क्वायर दिया हुआ है। और देखिए हम लोग कितना घटा रहे हैं, सिर्फ एक एक घटा रहे हैं, संख्या में एक एक घटा रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए 485 था, यहाँ पर एक घटाकर हम लिखे 484। यानी पैटर्न तो आपको समझ में आ गया कि एक एक घटाकर यहाँ पर जो बड़ी संख्या है एक घटाकर लिखिए। 401 था, हम यहाँ पर 400 लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखा, 25 को लिख दिया है 22, तो आप कितना घटे हैं, 25 से अगर 3 माइनस कीजिएगा तो देखिए ना आ जा रहा है 22। 20 यहाँ पर 23 था, यहाँ पर 20 है, कितना माइनस किया भैया, तो आप बोलिएगा 20 में से 23 में से जो दिया हुआ है 23 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 20। अब हमको कुछ नहीं करना है, पहले हम इसमें से देख लेंगे कि इसमें से देखेंगे कि हमको कितना घटाना होगा। इस नंबर में कितना घटा रहा है, छोटे वाले में घटा रहा है भैया 3 घटा रहा है, तो 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, बोल दीजिए आप। 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 3 घटाइएगा तो आएगा आपका 18। अब 18 का हमको स्क्वायर लिख देगा, 18 का यही तो किया है, 3 घटाकर उसका स्क्वायर और एक उसमें जोड़ दिया है, उसका स्क्वायर कर एक उसमें जोड़ दिया है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर आप बोलिएगा 324 होता है। जी हाँ सर 324 होता है, लेकिन 324 नहीं मारना आपको, इसमें एक जोड़ा भी तो है, तो हम एक जोड़ेंगे 325 और जाके देखिए 325 कोई ऑप्शंस में दिया है तो हम बोलेंगे हाँ दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा में दिया है, कटप्पा मारकर निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है क्या आपको देता है, एक इससे संबंध रखता है तो ये इसका संबंध क्या रहेगा, यानी दूसरा किससे संबंध रखेगा, संबंधित प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार के संबंधित दूसरे शब्द में आपको संबंध बताना रहता है। देखिए दबाव डालना, राजी करना, किसी भी चीज पर आप दबाव डालते हैं, और सबसे ज़्यादा ये दबाव कौन डालती है, महिलाएं डालती है। जब नए शादी करके आएगी ना मुन्नी लोग, महिलाएं लोग, तो ऐसा दबाव डालेगी कि कहना नहीं, ऐसा दबाव डाल देगी ना कि आपको राजी होना पड़ेगा। और जब लड़की दबाव डाल देती है ना तो सब अच्छे को राजी हो जाना पड़ता है। तो देखिए लड़की आएगी घर में, आपको दबाव डालेगी, नहीं दबाव डालेगी तो आपको जो नहीं भी करना है वो काम के लिए राजी करवा देगी, तो राजी करना। अब देखिए आप क्रोधित है तो आप क्या होइएगा, क्रोधित होइएगा तो आप भयानक रूप तो लेइएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज़ हो जाता है जब आदमी क्रोधित होता है तो उग्र का रूप धारण कर लेता है और उग्र करने लगता है, यानी इधर तोड़ेगा, उधर फोड़ेगा, इधर माथा कपाड़े फोड़ेगा, अपना फोड़ेगा, यानी उग्र यहाँ पर हो जाएगा बी। देखिए क्षयकारी यानी क्षमा का बात तो यहाँ पर होगा नहीं, अभित्रस्त होगा नहीं, तो यहाँ पर जब आदमी क्रोधित हो जाता है तो उग्र रूप धारण कर लेता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह का एक दूसरे के विपरीत में संख्याएं का खेल दिया हुआ है, तो आपको संख्याएं बताना है। अब देखिए इस तरह का सीरीज में आप क्या कीजिएगा, इस तरह का सीरीज में इस तरह का आपको सीरीज दिया है, आपको ध्यान देना है कि कैसे आप संख्या निकालिएगा। तो कहानी देखिए कुछ नहीं दिखाई दे आपको, तो आप देखिए बीच वाला में एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, सर ये 8 का स्क्वायर दिया है, 8 का स्क्वायर दिया है। आप बोले बढ़िया बात है, तो ऑप्शंस में आप जाइए ना, ऑप्शंस में देखिए क्या किसी का स्क्वायर जो दिया है सबका सब, तो आप बोलिएगा दिया है ना सर, सभी का तो स्क्वायर ही दिया है। एग्जामिनर खेल आपसे खेला है ना, पहला में भी 5 का स्क्वायर दिया है, दूसरा में भी 10 का स्क्वायर दिया है, तीसरा में देखिए 7 का स्क्वायर दिया, यानी स्क्वायर तो सभी में दिया है, सिर्फ एक ऑप्शंस में नहीं दिया, तो एक ऑप्शंस आप काट सकते थे इससे कि चलिए ये पैटर्न लगा रहा होगा, बीच का स्क्वायर दिया होगा नंबर, तो एक में नहीं दिया है तो हम उसको हटा देते हैं, लेकिन ये 3 में तो दिया है। कैसे अब खरे खेल देखिए, तो आप देखिए ये 8 का स्क्वायर दिया है, ये आप पकड़ लिए तुरंत देखते के साथ। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये दोनों नंबर से कहीं ना कहीं 8 आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ मिलेगा ना सर। देखिए 55 में से जब हम 47 माइनस कर रहे हैं ना, तो 55 में से 47 माइनस कीजिए तो आ जा रहा है देखिए आपका 8, और 8 का स्क्वायर 64, यानी आपको क्या किया है एग्जामिनर, ये दोनों का डिफरेंस लिया, ये दोनों का जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर बीच में लिख दिया। हो सकता है ऐसा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कहानी, शायद यहाँ पर हो ऐसा। देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, आपको कंफर्म है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलिएगा ये दोनों का डिफरेंस जब कीजिएगा तो 5 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर
30 जो 6 का हो जाएगा, तो ये ना कहीं होगा, ये काटे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 11 का आपका अंतर हो जाएगा, 36 और 47 में 11 का अंतर हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, हट गया। अब सी में देखें, तो सी देखें भैया, तो देखिए 46 और 53 अगर माइनस कीजिएगा, 53 और 46 आप माइनस कीजिएगा, तो 4 और 3 7, यहाँ पर 7 हो जा रहा है, और 7 का स्क्वायर दिया है, यानी C4 आपका कटप्पा हो जाएगा, और मारकर निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये घन का क्वेश्चन दिया हुआ है। घन यानी क्या होता है भैया, तो घन मतलब होता है डाइस। डाइस से देखिए बराबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन पूछेगा ही, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, पूछता क्या है, आपसे पूछता है अपोजिट साइड बताना है। घन का यही पूछेगा, अपोजिट साइड आपको बताना है कि किसका क्या अपोजिट होगा। कभी कभी घन का क्या पूछता है, देखिए इस तरह का घन दे देगा और ओपन डाइस दे देगा, ओपन डाइस टाइप का दे देगा, और यहाँ पर 2 3 4 5 यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन मार्क दे देगा, बोलेगा यहाँ पर क्या होगा भैया। तो ऐसा भी घन का क्वेश्चन देता है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें देखिए हमसे यही तो पूछ रहा है, एक दूसरे के विपरीत पलक पर आएगा, यानी एक दूसरे के विपरीत कौन आएगा। तो देखिए हमको कहानी कुछ नहीं, अगर इस तरह का डाइस का क्वेश्चन दे, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और एक का गैप छोड़कर जाइए, वही उसका अपोजिट होता है। यानी एक का अपोजिट आप बोलिएगा, तो एक का अपोजिट देखिए, एक को छोड़िए और एक बीच को छोड़िए और आगे बढ़िए, तो एक का अपोजिट हो जाएगा 2। ठीक, अब 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट भी 1 होगा। कहानी यहाँ तक सही है। अब हम बोलेंगे 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट देखिए, इसका हम जाएंगे इधर अपोजिट, तो 6 का अपोजिट हो गया 5, और 5 का अपोजिट 6, तो बचा क्या, 4 का अपोजिट 3। और देखिए कभी भी अपोजिट होगा तो अगल बगल में घन का नहीं लिखा रहेगा। डाइस एक बार हम पूरा आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि अपोजिट ये जो खेल होता है डाइस में अपोजिट का, वो आपको देखिए कभी भी फलक अगल बगल में सटा हुआ अपोजिट नहीं रहता है। तो देखिए आपसे पूछा यही तो कि एक दूसरे के विपरीत कौन है, तो देखिए 1 6 का विपरीत हो नहीं सकता, आपस में अगल बगल में है, तो ये कट गया। 3 4 का विपरीत है क्या, तो 3 4 का विपरीत है, ये हम लोग यहाँ पर बी पर देखें, बी फॉर बॉम्बे। देख लीजिए 4 5 का नहीं हो सकता, 6 3 का नहीं, क्योंकि 6 का विपरीत यहाँ पर 5 होगा, और 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 का विपरीत 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिक्शनरी पे है। डिक्शनरी यानी अंग्रेजी शब्दकोश पर क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन इसमें ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बचुआ वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, और एग्जामिनर इसलिए पूछता है क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है कि आप अगर आए हैं तो दूध भात थोड़ा सा खा कर जाइए, कुछ नंबर आप प्राप्त करके जरूर जाइए। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सी 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 सी, तो सी से तो सभी स्टार्ट है, फिर सी के बाद ए है, तो देखिए उतना हटाइए। देखिए ऑप्शंस में एग्जामिनर सभी में पहले नंबर पे 5 दिया, तो 5 को पहले हटा दीजिए, 5 पहला नंबर पे है। दूसरा ऑप्शन में जाइए, तो देखिए सब में 3 3 3 दिया है, सिर्फ एगो में 1 दिया है, तो 1 में जाइए, तो 1 में देखिए, तो पहले आपको दिखाई क्या दे रहा है, पहले देखिए CAR, और 3 में जाइएगा तो 3 में देखिए CAR तो दोनों में है, DD दोनों में है, 3 और 1 में DD, फिर देखिए I दोनों में है, फिर देखिए A आया। तो पहले तो अल्फ़ाबेट में अगर चलिएगा तो ABCD, तो पहले तो A ही आएगा, तो 3 नंबर होगा, तो हम बोले 3 नंबर चलिए सभी में है, तो यानी ये तो पूरा कट गया, D नंबर पूरा कट गया। अब D नंबर पूरा कट गया तो D नंबर से आप छाटिए ना भैया, D नंबर से छाटिए 5 और 3, 5 और 3 मेरा कट गया, क्योंकि 5 पहला नंबर का है, 3 दूसरा नंबर का है। अब हम तीसरा नंबर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा नंबर की जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो आगे बढ़िए, फिर आप देखिए क्या आएगा डिक्शनरी के नंबर से। तो हम यहाँ तक देखिए, यहाँ तक चले गए थे, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो आई तक तो मेरा हो गया था, एन में देखिए, फिर हम ऑप्शन मान लीजिए देखें यहाँ पर 6 नंबर का, तो 6 नंबर का जब यहाँ से बढ़िएगा तो एल आता है लास्ट में। फिर आप देखिए यहाँ पर ओ पहले आता है, तो पहले आना चाहिए आपका क्या, तो पहले आपका देखिए यहाँ पर आई आना चाहिए, तो पहले आ जाएगा 1 नंबर, लेकिन 1 नंबर भी गए, तो 1 नंबर तीनों ऑप्शन में दिया, ले भैया फिर दिक्कत, तो फिर और आगे बढ़ना होगा। फिर इसके बाद आई के बाद क्या आता है, तो आई एम एन ओ, फिर
देखिए ओ का खेल आ जाएगा तो चौथा नंबर किस में दिया है, इसके बाद चौथा नंबर इसी में दिया है, तो सी फॉर कटप्पा मारकर हम निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है फिगर सीरीज। जी हाँ, ये दिया है फिगर सीरीज। इससे भी एक क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता ही है, क्योंकि फिगर सीरीज भी एग्जामिनर का फेवरेट होता है। तो फिगर सीरीज में क्या देख रही है आप, फिगर सीरीज का कभी भी सीरीज देखिए तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए किसी भी एक फिगर को देखिए, किसी भी एक फिगर को देखिए, एक फिगर को क्या देखना है, देखिए या तो आप इसको देखिए ना, या तो इसको देखिए, और एक आकृति को देखिए, एकदम आकृति को, वो आकृति नहीं जो स्कूल में पढ़ती थी उसको नहीं देखना है, यहाँ वाली आकृति को देखना है। यहाँ वाली आकृति को यानी आप ट्रायंगल को देखिए, या तो आप इस रेक्टेंगल को देखिए, बस दो देखिए ना, काम आपका बन जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल देखिए, पहले यहाँ था, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये ट्रायंगल नीचे की तरफ हो गया। जी हाँ, जस्ट नीचे आ गया। अब ये ट्रायंगल यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ गया, यानी लेफ्ट की तरफ, यानी एंटी क्लॉक जा रहा है। ये देखिए अगर ऐसे जाता तो हम बोलते क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखिए ट्रायंगल अब इधर आया और ऊपर की तरफ हो गया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये एंटी क्लॉक जा रहा है, तो ये अब इधर आया, अब ट्रायंगल कहाँ आना चाहिए, तो आप बोलिएगा ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, उल्टा कि सीधा, तो आप बोलिएगा ट्रायंगल सर यहाँ पर उल्टा होना चाहिए। अब ऑप्शंस में जाइए, ट्रायंगल उल्टा कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शंस में दिखाई दिया, दो में ट्रायंगल उल्टा है, ये दो तो ऐसे कट गया, ये दो यहाँ पर ऐसे कट गया, यहाँ पर ट्रायंगल दो गो में उल्टा है। एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, आपको लगता होगा प्रैक्टिस सेट जब टीचर करवाता है तो सीधा ऑप्शंस देखता है, मार देता है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठिएगा ना तो दो तीन ऑप्शन ऐसा बनाता है एग्जामिनर कि आपके दिमाग से खेले। इसीलिए एग्जाम का प्रैक्टिस का एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर मारा कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आता है, और मेरा प्रयास यही रहता है कि प्रीवियस ईयर का लेके आओ। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल उल्टा, ट्रायंगल उल्टा। अब यहाँ पर एक और कहानी चल रही थी, अब हम इसको देखते हैं, इसका क्या कहानी है। तो इसका देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल था, अब ये रेक्टेंगल देखिए, ये एंटी क्लॉक चल रहा था, ये क्लॉक वाइज चल रहा है। देखिए ट्रायंगल यहाँ था, यहाँ के बाद नीचे आ गया, नीचे के बाद यहाँ आ गया, तो अब ट्रायंगल कहाँ जाएगा, अब जाएगा इधर ऊपर की तरफ, और ट्रायंगल अब यहाँ पर बना दिखाई देगा। अब यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ पर, रेक्टेंगल कहाँ पर, ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल कहाँ पर बना दिखाई दे रहा है, तो देखिए दोनों तरफ रेक्टेंगल दे दिया है बना हुआ। देखिए एग्जामिनर यहाँ पर भी शातिर, अब आपको कलर भी देखना होगा, तो कलर आपको देखना है। देखिए यहाँ पर कलर अंदर भरा हुआ था छोटा सा, यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए कलर बड़ा भर दिया, फिर छोटा किया, तो यहाँ पर क्या करेगा, पूरा भर देगा, मतलब आधा दूर तक भरेगा। और रेक्टेंगल में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो खाली है, यहाँ पर देखिए पूरा भरा हुआ है, यानी सी फॉर आपका कटप्पा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।